हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट 2022 एग्ज़ाम की। तो इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्विकली हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी पर्सन का बिहेवियर दो फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। पहला है हेरिडिटी और दूसरा है उसका इन्वायरमेंट। हेरिडिटी को जहाँ नेचर बोला जाता है वहीं इन्वायरमेंट को नर्चर बोला जाता है। और ये नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी शुरू से चली आ रही है, जहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हेरिडिटी मतलब नेचर का होता है। तो वहीं कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट ही ओनली होता है, यानी कि नर्चर ही इम्पॉर्टेंट होता है, हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर और नर्चर दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में। यहाँ पे इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन बिना हेरिडिटी के बॉर्न नहीं हो सकता और उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट इन्वायरमेंट, प्रॉपर इन्वायरमेंट, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकता। तो आइए अब हम समझते हैं व्हाट इज़ हेरिडिटी। द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग आर नोन बाय द नेम ऑफ हेरिडिटी। मतलब वो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में, उसे हेरिडिटी बोला जाता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। हेरिडिटी स्टैटिक होती है, मतलब ये स्थिर होती है, ये चेंज नहीं होती। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो आई कलर हमारा चेंज नहीं होता, चाहे हम किसी भी इन्वायरमेंट में रह लें या समय के साथ भी वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो हेरिडिटी हमारे जीन्स का पार्ट होता है, इसलिए ये स्टैटिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी को नेचर बोला जाता है, जैसा कि हम देख चुके हैं, हेरिडिटी ऑल्सो नोन एज नेचर। इसके और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हेयर कलर, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन कलर, आई कलर और कुछ डिसीज जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब डिसीज भी हेरिडिटिकल ही होती हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ। मतलब कोई भी पर्सन जब उसका बॉर्न होता है उसके बाद उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होता है वो सारा उसके जो भी आसपास के उसके सराउंडिंग होते हैं वो सब उसके इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हेरिडिटी का पार्ट नहीं है वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएंगी। तो इन्वायरमेंट तो हमारा चेंज होता रहता है, समय के साथ साथ हम नई नई चीज़ें अडॉप्ट करते रहते हैं, इसीलिए इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है। इसे नर्चर भी बोला जाता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो फैमिली, जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका प्राइमरी इन्वायरमेंट उसकी फैमिली हो जाती है, फिर उसके बाद उसके नेबर्स हो जाते हैं, स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल उसका इन्वायरमेंट होता है, सोसाइटी उसका इन्वायरमेंट होती है और मीडिया भी उसका इन्वायरमेंट होता है। मीडिया में जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया, ये सब मीडिया के एग्जाम्पल होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल मल्टीप्लिकेशन का है, मतलब हेरिडिटी मल्टीप्लाइज इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमको ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का दोनों का रोल अलग अलग होता है। डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज को हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का डोमिनेंस अलग अलग होता है डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज में। कहीं पर हेरिडिटी डोमिनेंट होगी तो कहीं पर इन्वायरमेंट डोमिनेंट होगा। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सपोज 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एक का नाम है जेमी और एक का नाम है कैरी। दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मतलब जुड़वा बहनें हैं, और दोनों ने अपने पेरेंट्स से एक डिसीज़ ली है जो है ओबेसिटी के जीन्स, मतलब मोटापे के जीन्स लिए हैं, मोटापे की बीमारी ली है। अब जेमी जो है वो हेल्दी फूड इंटेक करती है, हेल्दी फूड खाती है और अपनी लाइफस्टाइल को उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, प्रॉपर एक्सरसाइज करती है, मतलब उसने अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रखा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी बॉडी में ओबेसिटी के जीन्स ट्रिगर ना करें। वहीं कैरी की अगर हम बात करें तो कैरी फैटी फूड इंटेक करती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी बॉडी में ओबेसिटी के जो जीन्स हैं वो ट्रिगर कर जाएं। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से जीन्स और इन्वायरमेंट यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इफेक्ट कर रहे हैं। तो आइए अब हम चेक करते हैं अपने नॉलेज को और कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने उन एमसीक्यूज़ को भी इंक्लूड किया है जो सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। सो लेट्स चेक योर नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। इनमें से कौन सा हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है? एटीट्यूड टूवर्ड्स द पीयर्स ग्रुप,
तो क्या ये हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है? नहीं, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर है। और इन्वायरमेंट में भी ये स्कूल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। थिंकिंग पैटर्न हमारा बहुत कुछ हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। कलर ऑफ द आइज, यस, ये होगा हेरिडिटी फैक्टर, क्योंकि ये हमें अपने जीन्स से मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे डेवलपमेंट को शेप करते हैं, मतलब हमारे डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके अलावा फैक्टर्स बताने हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें हेरिडिटिकल फैक्टर बताने हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है। अगर ऑप्शन बी देखें तो बी जीन्स का पार्ट होता है, फिजिक, काया। ऑप्शन सी देखें तो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हमने डिस्कस किया था जैमी और कैरी के एग्जाम्पल से, तो ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। कल्चर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हेरिडिटी का पार्ट है और बाकी सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में नेचर का क्या मतलब है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था कि नेचर किसको बोला जाता है, नेचर बोला जाता है हेरिडिटी को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटिकल इन्फॉर्मेशन, इसको बोला जाएगा नेचर। बाकी सब इन्वायरमेंट का पार्ट है, मतलब कि नर्चर का पार्ट है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हेरिडिटिकल फैक्टर। कलर ऑफ द हेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिडिटी इज कंसीडर एज अ सोशल स्ट्रक्चर। तो हेरिडिटी को किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर कंसीडर किया है? यहाँ पे हेरिडिटी मतलब कि नेचर की बात कर रहे हैं, और नेचर होता है स्टैटिक, चेंज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। वहीं ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि डायनेमिक बोला है और डायनेमिक होता है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रोल ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की कंटेक्स्ट में? ऑप्शन ए है, द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी ऑल्टर। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट का रोल फिक्स्ड है और हेरिडिटी का रोल ऑल्टर है। ये तो जस्ट अपोजिट हो गया करेक्ट स्टेटमेंट के। इन्वायरमेंट का रोल हमेशा ऑल्टर होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, और हेरिडिटी का रोल हमेशा फिक्स्ड होता है, क्योंकि हेरिडिटी स्टैटिक होती है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, द थ्योरीज बेस्ड ऑन दी बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन दी रोल ऑफ नेचर इन दी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो क्या बिहेवियरिज्म की थ्योरीज नेचर यानी कि हेरिडिटी पे डिपेंड करती हैं? नहीं, बिहेवियरिज्म की थ्योरी नर्चर यानी कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। ये पनिशमेंट रिवॉर्ड की बात करती हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल अलग अलग होता है डेवलपमेंट के अलग अलग एरियाज़ में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, द पॉलिसी ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट की जो कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, क्या उनका बेसिस नेचर मतलब कि हेरिडिटी होता है? ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका बेस कभी भी नेचर नहीं होता है, वो कल्चर सोसाइटी पे बेस्ड होती हैं, मतलब कि वो इन्वायरमेंट उनका बेस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर नर्चर डिबेट रिफर्स टू। नेचर नर्चर डिबेट किसको दर्शाती है? जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, नेचर दिखाता है हेरिडिटी को, जिसको जेनेटिक्स भी बोला जाता है, और नर्चर दिखाता है इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन द इंडिविजुअल्स ग्रोथ अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। मतलब यहाँ पे बताना है कि नेचर नर्चर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में जो होता है उसका रिलेशनशिप क्या है, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप क्या है। तो इसको हम डायरेक्ट देख चुके हैं, इनका रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन का होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट अफेक्ट द इंडिविजुअल। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। So friends, that's all for the today's video. If you like my video, hit the like button, share with your family and friends, and subscribe my channel. Thank you.